नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल RK क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं इंटर क्लास की फिजिक्स का एक बहुत ही खास टॉपिक जिसको कहा जाता है शैथिल्य हानि। ये दोस्तों आपका जो पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र नामक जो लेसन है, ये आपका फिजिक्स का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है, उसी में ये आपका टॉपिक आता है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में लगभग ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता है। तो हम लोग इसको आज बहुत सही तरीके से डिफाइंड करने वाले हैं कि क्या होता है शैथिल्य हानि। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चन को समझने में जहाँ थोड़ा सा लॉजिक छुपा होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए, आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि वैज्ञानिक फैराडे ने 1831 ईस्वी में पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ था। एक को कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरे को कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरे को कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, इन 3 भागों में वैज्ञानिक फैराडे ने 1831 में जितने भी पदार्थ इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं सभी को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ था चुंबकत्व की क्वालिटी के अनुसार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इन दोनों के लिए आपका ये शैथिल्य हानि लागू नहीं होता है। लागू ये होता है केवल लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए। ठीक है, जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, या मान लेते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जो कि आपके लोहे के अयस्क होते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट के अलावा जो इनके अयस्क होते हैं उनके लिए भी आपका वही कहलाता है जो लौह चुंबकीय पदार्थ की क्वालिटी है। ठीक है, तो हम यहाँ से इन चीज़ों को समझने के पहले एक थोड़ा सी बात को समझ लेते हैं जिसको कहा जाता है अवशिष्ट चुंबक। अवशिष्ट चुंबक क्या होता है? अवशिष्ट चुंबक, पहले इसको समझिए, उसके बाद ये चीज़ आपका इसी थीम पे बिल्कुल डिपेंडेड है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक पदार्थ है जिसको हम लोहा कह सकते हैं। ठीक है, लोहा लीजिए, निकिल लीजिए, कोबाल्ट लीजिए, कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ हमने ले लिया। यहाँ पास में दोस्तों क्या है, एक चुंबक है। ठीक है, ये है आपका चुंबकीय पदार्थ, ये आपका क्या है, एक चुंबक है। तो हमने क्या काम किया, हमने इस चुंबकीय पदार्थ को इस चुंबक से कनेक्ट किया। मतलब ये हुआ हम इसके पास में ले आएंगे, तो चूंकि ये लौह चुंबकीय पदार्थ है या चुंबक है, इसका गुण होता है कि लौह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित कर लेना। ठीक, तो हम जब लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास में ले आएंगे तब क्या होगा, जो आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है ये आकर्षित हो जाएगा। किसके साथ में? चुंबक के साथ में ये आकर्षित हो जाएगा। फिर से इसको हम हटाएंगे, उसके बाद फिर से इसको हम ले आएंगे तो ये आकर्षित हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है, आप ध्यान से समझिए, जब हम लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास में ले आते हैं तब क्या होता है, इसमें आपने पढ़ा होगा डोमेन होते हैं। लौह चुंबकत्व पदार्थ जो होते हैं उनमें डोमेन होता है। ठीक है, तो यही डोमेन जो होते हैं वो सभी के सभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूम जाते हैं। ठीक, या सभी ना कहें तो अधिकांश डोमेन हम कह सकते हैं कि अधिकांश डोमेन जो होते हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूम जाते हैं। तो तब क्या होता है, तब इसको हम हटा लेते हैं, मतलब चुंबक से टच करके जब हटा लेते हैं, हटाने के बावजूद भी कुछ समय तक इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ठीक है, इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। अब हमारे पास, हमने चुंबक को हटा दिया है, हमारे पास क्या बचा है, चुंबकीय पदार्थ बचा हुआ है जिसको हमने चुंबक से टच किया हुआ था। अब हम कोई छोटा मोटा नट बोल्ट जो होता है या जो आपके लोहे के तिनके होते हैं उनको जब दोस्तों हम इसमें पास में ले आएंगे तो ये इसको आकर्षित करने लगता है। ठीक है, मतलब आकर्षित करके चिपकाने लगता है। तो ये तो चुंबक नहीं है, तो चुंबकीय पदार्थ है।
ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जब लौह चुंबकीय पदार्थों को चुंबक से कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद हटा लिया जाता है, तो चुंबकीय पदार्थों में थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ठीक है, जो चुंबकत्व का गुण आ जाता है उसे कहा जाता है अवशिष्ट चुंबक। ठीक है, जो चुंबकत्व का गुण इसमें बचा रह जाता है उसी को कहा जाता है अवशिष्ट चुंबक। अब ध्यान दीजिएगा क्या काम करते हैं दोस्तों, हम जब यहाँ पे बात को समझिए, जब हम लौह चुंबकीय पदार्थों को इसमें ले आते हैं पास में, हटा लेते हैं, ले आते हैं पास में, हटा लेते हैं, तब ध्यान से समझिए जो इसमें डोमेन होते हैं, डोमेन हम जानते हैं कि 10⁻17 से 10⁻21 तक के परमाणु इसमें ऐसे होते हैं जिनमें परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की मूविंग की दिशाएं एक ही होती हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, जब एक ही दिशा में इतने परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वह विद्यमान रहता है, निरस्त नहीं होने पाता है। ठीक है, तो डोमेन आपके जो होते हैं वो घूम जाते हैं, तो डोमेन को घुमाने में चुंबक द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। ठीक, तो जब चुंबक के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है डोमेन को घुमाने में, तब क्या होता है, वही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब जब हम टच करके हटा लेते हैं तो हटाने के बाद भी डोमेन आपके तुरंत जो घूमे हुए डोमेन थे तुरंत वो अन्य दिशाओं में अभिविन्यस्त नहीं होते हैं, बल्कि कुछ समय के लिए उसी दिशा में वो घूमे रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बात को समझिए, जब इसको हमने टच किया तब क्या हुआ, डोमेन आपके घूम गए, डोमेन को घुमाने में चुंबक ने कुछ कार्य किया, जो कार्य किया इसमें वो संचित हो गया। ठीक है, हटा लेने के पश्चात चूंकि पुनः वो जो कार्य किया गया था वो वापस चुंबक में नहीं गया। ठीक है, तो जितनी बार हमने यहाँ पे इसको टच किया उतनी बार इसके द्वारा कार्य किया गया डोमेन को घुमाने में। ठीक है, उसके बाद हटा लेने के बाद कार्य वापस नहीं हुआ। तो यही जो टच किया जाता है बार बार इसको, उसके बाद जो कार्य किया जाता है इसको घुमाने में, वही कार्य इसमें लॉस होता चला जाता है। ठीक है, मतलब इसमें अवशिष्ट चुंबक बचता चला जाता है। तो इसमें जो कार्य किया जाता है ये आपका इसमें ट्रांसफ़र हो गया, जो कार्य किया गया ये ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस चुंबक में इस ऊर्जा की हानि लगातार होती रहती है, उसी हानि को कहा जाता है शैथिल्य हानि। ठीक है, इस तरीके से हम बात को यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब भी इसको टच किया जाएगा तब ऊर्जा ट्रांसफ़र होगी, जब भी इसको टच किया जाएगा तब ऊर्जा ट्रांसफ़र होगी, यही ऊर्जा लगातार इसमें ट्रांसफ़र होती चली जाती है, जिससे कि इसमें ऊर्जा की, किसमें, चुंबक में ऊर्जा की हानि होती जाती है। अब जब दोस्तों यही जो ऊर्जा की हानि होती जाती है, यही हानि तो कहलाती है क्या चीज़, शैथिल्य हानि कहलाती है। और जो इसमें ऊर्जा संचित हो गई इसके डोमेन को घुमाने में, वही दोस्तों क्या कहलाता है, अवशिष्ट चुंबक कहलाता है। ये दोस्तों केवल लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए ही सत्य है, प्रतिचुंबकीय अनचुंबकीय पदार्थों के लिए ये सत्य नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे शैथिल्य हानि को समझ सकते हैं। अभी दोस्तों मैं शैथिल्य हानि से जो रिलेटेड एक ग्राफ है आपका, जिसको HI ग्राफ कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, HI ग्राफ कहते हैं, ये दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके विषय में डीपली समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स आपका दोस्तों बहुत आसान है। अगर आप लोग 11th में हैं या 12th में हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे लगभग आपको जो पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल भी आपके समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आई होप कि ये क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा।